हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई टेक फाइनल का ऑर्डर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे सामने जो अटेम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है November 24। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया मैं सीए फाइनल के एग्जाम दोनों ग्रुप दूँ नहीं दूँ, एक एक करके दूँ। आज ये बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप देना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद फाउंडेशन, अगर आप सीपीटी रूट से आए हो शायद अटेम्प्ट लगा होगा, या अगर आप इंटरमीडिएट से आए हो या आईपीसीसी रूट से शायद वहां पर आपको वहां अटेम्प्ट लगा होगा। ठीक है, अब एक तो वो डर बैठ जाता है। दूसरा सोसाइटल प्रेशर जो होता है, सोसाइटल प्रेशर सोसाइटी में क्या होता है कि लोग डरा देते हैं, अरे दोनों ग्रुप मत दे, एक एक करके दे, धीरे धीरे दे, आराम से दे, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हुआ तो अगली बार देना। क्योंकि सब लोग का वैसा होता है, सब लोग का नहीं होता। 15% अप्रोक्स बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं। 50 या 55 या 60 अप्रॉक्स, क्योंकि एक एक रैंक पे दो पोजीशन भी हो सकती है। 50 से 60 बच्चों को तो रैंक आता है, इट्स ऑल ओवर इंडिया रैंक। तो वो भी तो बच्चे होते हैं ना जो रैंक लेकर आते हैं। वो भी तो बच्चे होते हैं ना जो पहले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर होते हैं। और जब नया स्कीम आया है हमारे सामने, जब नया स्कीम आया है जहां पर हमारे पास 6 ही सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं है ना अपने को, तो 5 ही पढ़ने, छठा तो वैसे ओपन बुक है। वो तो समेशन है ना पांचों सब्जेक्ट का, जिसको हम प्यार से द्रौपदी भी कहते हैं। वो पांचों पांडव को लेके छठा पेपर बनेगा अपना। तो मेरी जो एडवाइस होगी यही होगी कि बॉस, यू शुड अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, यू शुड अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स। सर होगा कैसे? अंडरस्टैंड, अगर खाली आपने ग्रुप 1 दे दिया, अगर आप फिर ग्रुप 2 में बैठोगे तो वहां पर दिक्कत क्या है, डीटीआईडी तो पढ़ना ही है पूरा। अब जो पेपर नंबर 6 है हमारा, उसमें क्या होगा, आपको एफआर एएफएम ऑडिट के कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए। हम पहला अजम्पशन में लेके चलो कि चलो आपने कभी अपेयर ही नहीं किया ग्रुप 1, बट स्टिल यू हैव टू गो एंड रीड द कंटेंट। एफआर में इंडेस कहाँ लिखे हुए, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स कौन से पेज पे लिखे हुए, एएफएम में कैलकुलेशंस कहाँ लिखी हुई है, तो वो तो पढ़नी पड़ेगी पेपर नंबर 6 के लिए। अच्छा, अगर आप कहते हो कि खाली मैं ग्रुप 1 दे देता हूँ, तो अगर आप ग्रुप 1 देकर आ गए वहां पर, अब ग्रुप 2 में दिक्कत आएगी। आज हम एग्जाम, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मई चल रहा है अभी, ठीक है। आप एग्जाम दोगे नवंबर में, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना है। 2 या 3 नवंबर को आइडियल एग्जाम शुरू हो गया अपने, तो हम 2 नवंबर पकड़ के चलते, टिल इट इज मैनेजेबल। और हाँ, आई थिंक वो चिल्ड्रंस डे की वजह से एक छुट्टी बैठनी चाहिए तुम्हारे बीच में, तो कहीं ना कहीं ग्रुप 2 में आपको बेनिफिट मिलेगा कोई भी एक पेपर का छुट्टी मिलने का। अगर आप सोचते हो कि मैं आराम से देता हूँ, तो समझो आपने ग्रुप 1, कोई भी एक ग्रुप अगर आपने अपियर किया नवंबर में, सेकेंड ग्रुप आप दोगे मई में, मई 25, जिसका रिजल्ट आएगा जुलाई 25, तो यहाँ से अभी भी 1 साल है। अच्छा, क्या गारंटी है कि भैया नवंबर में वो ग्रुप निकल जाएगा आपका, और क्या ही ये गारंटी कि मई में दूसरा ग्रुप निकल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये गारंटी नहीं कि दोनों ग्रुप निकलेगा। अरे पर कोशिश तो कर सकते हो ना। अगर एनीवेज अगर नहीं निकलता है, आप जब पेपर अपेयर करोगे तो इतना मेंटली माइंड में आ ही जाता है ना कि हाँ चलो पेपर अच्छे नहीं किए, मैं चलो दिसंबर से फिर से पढ़ने बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी मई में वापस दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे। तो मई का तो ऑप्शन तब भी है ना। नवंबर ट्राई ही नहीं किया कभी अपन ने, तो मई तो होगा ही नहीं। तो वापस से वही साइकिल चल गया। यहाँ से 1 साल है। अगर आप फाइनल सी अगर एक एक करके देते हो, देखो जब आप दोनों ग्रुप साथ में थे तो आप 21 साल में सीए बनते हो। आपको कभी भी फाउंडेशन में, अगर आपको इंटर में अटेम्प्ट लगा, आप ऑलरेडी 22 साल के हो। बाई चांस अगर आपको 2-3 अटेम्प्ट लगे तो आप 23-24 साल के हो। अच्छा, यहाँ से अगर मैं 1 साल और पकड़ता हूँ, 25 साल के हो। 25 साल का बच्चा, बड़े आप लड़का हो लड़की हो, मेरे लिए दोनों इक्वल है। आप घर बैठे हो, आप अगर 24-25 साल के हो, आपके पापा 48-50 के हैं, पापा जॉब कर रहे हैं, पापा शायद ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, पापा बिजनेस करते हैं, सुबह निकलते, क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो। 21 से 25 की जो एज होती है ना, हर पेरेंट एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा मेहनत करे, पैसे कमाए, बराबर। घर भी तो चलाना होता है। आई एम नॉट टॉकिंग द पीपल हु आर फ्रॉम द अपर क्लास और मे बी लाइक अपर मिडिल क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल। तो मम्मी शायद जॉब नहीं करती, मम्मी शायद होम मेकर है, मम्मी शायद घर पे खाना बना रही है आपके लिए, फिर भी घर बैठे बैठे खाना बनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। गाइस अंडरस्टैंड, देखो बाकी लोग भी तो करते ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक का पोटेंशियल उतना होता है, पर ट्राई करने में क्या है। पहले 8 होते थे, अब तो 6 ही है, 6 में भी तो 5 ही पढ़ने हैं, और छठे के लिए पांचों पढ़ना जरूरी है। तो जो ये सोच रहा है, या किसी ने आपको गाइडेंस हो कि नहीं भाई मैं एक एक करके देता आराम आराम से, भाई क्या आराम से, 3 पेपर पढ़ने हैं ग्रुप 1 के लिए, 2 पेपर पढ़ने ग्रुप 2 के लिए। अच्छा, अगर आप मई में ग्रुप 2 दोगे तो आपका फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा, बराबर, नया फाइनेंस एक्ट आएगा।
जनरली नवंबर के पेपर में जो मई का जो फाइनेंस एक्ट होता है वही लगता है, तो पैटर्न पता है, चीजें पता है, टीचर्स ने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, टेलीग्राम पे इतना कंटेंट, कोई भी एक टीचर को पढ़ो, पकड़ो और वहां से पढ़ना शुरू करो। अब अगर मैं प्लान करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विद माई जून, तो जून आई कीप इट फॉर लाइक मे बी FR प्लस ऑडिट, ठीक है। मे बी फॉर जुलाई आई कीप इट फॉर माई AFM प्लस ऑडिट, FR प्लस ऑडिट, AFM प्लस ऑडिट, ठीक है। August I keep it for like GT. September I keep it for IDT. तो अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ 15 सितंबर तक मेरा कोर्स आराम से होता है, 15 से। IDT वैसे ही छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वापस से आप ऑडिट रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप वापस से ऑडिट रिवाइज कर सकते हो। अब पेपर नंबर 6 होता है तो ओपन बुक है ना, उसका तो कंटेंट आपको पता होना चाहिए। जब पढ़ रहे होगे तभी आप हाथ के इंडेक्स बनाते जाओ, तभी आप बैठ के इंडेक्स बनाते जाओ ना, खत्म हो गया कंटेंट। ऐसे ही आपने वो इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया साथ में, खत्म, आराम से होता ना। और आखिरी के 45 डेज keep it for your revision. Maybe when you're revising DT again you can start revising your, और maybe like जैसे अगर 20 दिन आपने DT पढ़ लिया तो आखिरी के 10 दिन आपने क्या किया, अपना FR रिवाइज कर लिया। यहाँ पर जब आप IIDT पढ़ रहे हो आपने शायद यहाँ पर अपना AFM रिवाइज कर, तो ग्रुप 1 तो वैसे रिवाइज हो जाएगा। भाई बहुत छोटा कंटेंट हो गया है, बहुत छोटा कंटेंट। 45 डेज फॉर रिविजन है। अब यहाँ पर भी हम कैसे रिविजन प्लान कर सकते हैं, मैंने पकड़ा 4 days पर सब्जेक्ट, 4 5 से 20, ये हो गया मेरा रिविजन 1 बराबर। फिर से 4 days 5 सब्जेक्ट 20, ये मेरा हो गया रिविजन 2। भाई 2 रिविजन इज्जत में होते हैं, तो दोनों ग्रुप पॉसिबल है सर, डेफिनेटली पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप ऐसा प्लान कीजिए। मतलब देखो सब्जेक्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी का DT IDT फेवरेट होगा वो पहले पढ़ लेगा, आप FR ऑडिट FM बाद में ले लीजिए, ठीक है। ऑडिट को क्या साथ में चलाना, डोंट वेस्ट डेज फॉर ऑडिट, क्योंकि ऑडिट पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, चतुर बनना पड़ेगा, स्तन 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 याद करना ही पड़ेगा। याद करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर किसी को क्लासेस चाहिए तो यू कैन गो टू अपनी जो वेबसाइट है www.letslearnindia.in, या फिर अपना जो नंबर है 8448448919, या व्हाट्सएप कर सकते हो 9987045565, यू कैन कॉन्टैक्ट यू। तो प्लान कीजिए, प्लान से आराम से हो सकता है, खुद पे विश्वास कीजिए, मैं कर सकता हूँ। सी दुनिया वाले रोकेंगे, बोलेंगे आप बेकार हो, ये हो वो, पर अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऑलवेज थिंक अबाउट द 2 मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस अर्थ, दैट्स योर पेरेंट्स, मॉम एंड डैड, जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, अगर 1 साल यहाँ से हम देंगे ना भैया, 1 साल है आप घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंड, हम सब नॉर्मल मिडिल क्लास वाले होते हैं, कैसे कैसे आपका घर चलेगा, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, शादी का उम्र हो रहा है, आराम से हो सकता है, बट थोड़ा सा विश्वास करो और शुरू कीजिए। टिक टू ICI स्टडी मटेरियल, ICI का मॉड्यूल, ICI का RTP, ICI का MTP, पैटर्न पता चलता है क्या क्वेश्चन है। कोई भी ऑथर टीचर के पास नया पेपर नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब लोग ICI के मटेरियल से उठाते हैं। तो अगर आपके पास फ्री में ICI का मटेरियल आपने रजिस्ट्रेशन करा आई हुई ना, खोलो उनको, पढ़ो, बैठ के पढ़ो, तो ही जाके होगा। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये मेरे पास FR का एनालिसिस है, क्या लिखा है, मई 24 का, 2 मई 24 का एग्जाम था, मई 24 का, ये देख लो, स्टडी मटेरियल SM स्टडी मटेरियल, ठीक है। 74 आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम द स्टडी मॉड्यूल। हम आते AFM पे, ये AFM का पेपर 4 तारीख का, सब क्या लिखा है, स्टडी मटेरियल RTP MTP, कितना लिखा है, 84 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स फ्रॉम स्टडी मॉड्यूल, ठीक है। ऑडिट का पेपर था 8 तारीख को, क्या लिखा है, स्टडी मटेरियल सब स्टडी मटेरियल से, बाहर से आता ही नहीं। फिगर्स चेंज हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं, 4x कर देता है, शायद 10x कर देता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न सेम होता है। तो until and unless you don't realize this कि भैया मेरे को क्या करना है, कैसे करना, भाई वो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी को लेक्चर्स चाहिए फाइनल के ऑडिट के, तो वी हैव रेगुलर बैच, वी हैव एग्जाम ओरिएंटेड बैच, वी हैव सुपर फास्ट ट्रैक बैच, हिंदी वाला वर्जन, इंग्लिश वाला वर्जन, हिंदी इंग्लिश वाला वर्जन, जो चाहिए आपको वो ले सकते हो। यू नीड टू विजिट let's learn india.in या फिर 8448448911।
गाइस गो एंड अपियर बोथ द ग्रुप्स, होगा अब की बार नवंबर पास. बाय गाइस, कैन क्लिक द फोटो ऑफ दिस एंड फॉलो दिस. थैंक यू.